बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मॉरल स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फ़ेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फ़ेल करने की वजह ये थी कि ये हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाए उसे छोड़कर ये अपनी पसंद के मज़मून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे मौसम बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाज़िर बहुत ही दिलनशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहताब हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पर लिख बैठा हो। आप इसे कोई और मजमून देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में उसको मुनफरिद व आला मकाम हासिल है। जापान गाड़ियां बरामद करने में दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है। आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखते। उस्ताद साहब ने कहा, सर एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर की अलफ बे का भी नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर ऊँट के साथ वक्त गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने यह सुनकर कहा कि फिर तो आपने ठीक फ़ेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ। आप यहीं बैठकर एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने उसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तालिब इल्म यूँ मजमून लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाद से मक्का जा रहा था।
मेरे पास टोयोटा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊंट की खास बात यह है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने यह मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फेल कर दिया। अब जनाब उस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ ज़रूर बिल ज़रूर जुल्म हुआ है, और उसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी कि जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊंट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूं कि ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के काम भी आता है।